हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। रीड स्पेशल इस क्लास में आज हम आपके लिए अक्षांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? और इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। देखिए, पहला ऑप्शन है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को का जो अक्षांशीय मान है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और मकर रेखा का जो अक्षांशीय मान है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ग्रीनविच रेखा। तो हम सब जानते हैं कि ग्रीनविच रेखा अक्षांश रेखा न होकर देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसका 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? और इसका सही जवाब है 111 किलोमीटर। यानी ग्लोब या पृथ्वी पर जो दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी हमेशा ही 111 किलोमीटर होगी, क्योंकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान रहती है। समान रहती है और वो जो दूरी है वो है 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? यानी ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 181 अक्षांश। 181 अक्षांश कैसे होते हैं? देखिए, 1 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो गए 90 अक्षांश। और 1 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हो गए 90 अक्षांश। और एक जो अक्षांश है वो है 0 डिग्री अक्षांश। एक अक्षांश हो गया 0 डिग्री अक्षांश। तो ये टोटल जो अक्षांश हो गए वो है 181 अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? देखिए, अभी हमने देखा था कि ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश पाए जाते हैं। अब है कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो हम जानते हैं कि ग्लोब पर समान अक्षांश वाले स्थानों को समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ये ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं ये देखते हैं। तो इसका सही जवाब है 179। देखिए, कुल अक्षांश 181 हैं, लेकिन कुल अक्षांश रेखाएं 179 है। कैसे हैं देखते हैं। 1 डिग्री से 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं, ये हो गई 89। और 1 डिग्री से
89 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं ये हो गई 89, और एक जो अक्षांश रेखा बचती है वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ये भी सब रेखाएं हैं। तो ये हो गई एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, ये हो गई एक। तो ये जो टोटल अक्षांश रेखाएं हो गई वो हो गई 179। बात करते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कोई रेखा न होकर, ये रेखा नहीं है, रेखा न होकर केवल बिंदु समान है, एक बिंदु के समान है, इसलिए इन्हें अक्षांश रेखा में नहीं गिना जाता। इसलिए कुल अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर 179 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध या जोन कहते हैं। फिर है, वह रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसका जो अक्षांशीय मान होता है वो है 0 डिग्री अक्षांश, यानी इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा के नाम से ही पता चल रहा है कि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? ठीक है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? तो इसका सही जवाब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अभी हमने देखा था कि 0 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने देखा है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के बीच में स्थित भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भाग को उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आर्कटिक वृत्त क्या है? आर्कटिक वृत्त क्या है? तो इसका सही जवाब है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक वृत्त या उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं, इसे उत्तर ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश रेखा को कहा जाता है? अंटार्कटिक वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है, और इसे अंटार्कटिक वृत्त के अलावा दक्षिण ध्रुव वृत्त के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण ध्रुव वृत्त के नाम से भी जाना जाता है।
फिर है पृथ्वी का एकमात्र महाद्वीप जिसमें से होकर तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती है। यानी पृथ्वी का वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें से तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। दूसरी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और तीसरी है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? विश्व में सिर्फ एक ही महाद्वीप ऐसा है जिसमें से ये तीनों रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है, और वो महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? देखिए अभी हमने देखा था कि वो महाद्वीप जिसमें से होकर तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। अब है कि भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो इसका सही जवाब है 3 महाद्वीपों से। और वो महाद्वीप कौन से हैं? देख लेते हैं। पहला महाद्वीप है एशिया, दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका और तीसरा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। इन तीनों महाद्वीपों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है भारत में लगभग मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? देखिए भारत के लगभग मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो इसका सही जवाब है कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए 4 ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। इनमें से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। देखिए कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें से मणिपुर राज्य ऐसा है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोनों गोलार्धों यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? और इसका सही जवाब है शीत कटिबंध। और इसे शीत कटिबंध क्यों कहा जाता है? क्योंकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती है और बहुत अधिक ठंड होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों में कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है? तो 8 राज्य जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है, उन राज्यों की राजधानी में कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है? देख लेते हैं। इनमें से इसका सही जवाब है आइजोल। आइजोल मिजोरम की राजधानी है और ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी है। देखिए कोलकाता है,
ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। भोपाल है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों में कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है? देखिए, अभी हमने देखा था कि आइजोल कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी है भारत में। तो अब है कि जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनमें से कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है जयपुर। जयपुर कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी है और ये राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा के भारत में कर्क रेखा के गुजरने वाले 8 राज्यों की राजधानियों में सबसे दूर स्थित राजधानी है। गांधीनगर है ये गुजरात की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और रांची झारखंड की राजधानी है। तो ये था अक्षांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।